अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहें। अच्छा, आज की वीडियो में हम काफ़ी अच्छे कॉइन्स के बारे में बात करेंगे और स्पेशली बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे कि बिटकॉइन अभी अपनी जो एक रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो अभी तोड़ने में नाकाम है। ठीक है, जो $94,000 थे, $95,000 है या $94,000, इसमें कभी बार बार जो है वो उसको टच करने की कोशिश कर रहा है और स्पेशली 90K का जो लेवल है उसको वो ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत तगड़े सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, और अगर आप सीजनल डाटा भी देखो तो 6% अभी जो है वो 2025 का अभी डाउन है, यानी कि इसका सीजनल मोमेंटम भी सही नहीं है। और बाकी और ओवरऑल अगर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके इसकी कंडीशंस देखो तो मेरे भाई अभी सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिटकॉइन के अंदर। और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, दूसरे कॉइन्स के ऊपर जाने से पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब देखें मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या आपको गाइड करता हूँ। ये अब आपको पता है कि हर कोई यूट्यूब पे एक चीज़ बोल रहा है कि सुपर साइकिल जो है अभी उसका इंतज़ार है, बिटकॉइन कहीं भी नहीं जा रहा, सुपर साइकिल। तो हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या कह रही है मार्केट। ठीक है, अब देखें पहली चीज़ कि जितना वक्त यहाँ पे लग रहा है, हमें जितना वक्त यहाँ पे लग रहा है यहाँ पर नहीं लगा था। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं लगा था। अब इस कंडीशन में जो 90K का लेवल है इसमें काफ़ी मार्केट टाइम ले रही है। अगर तो इसका अप मोमेंटम था और बुल रन अभी कंटिन्यू था तो इसको $1,00,000 से रिवर्स होना चाहिए था, $1,00,000 से रिवर्स होना चाहिए। अब इसके लिए बहुत बड़ा जो है ये कह सकते हैं कि बैरियर है, वो कहाँ पर है? $1,00,000 के ऊपर। अब उसको तो क्लाइम नहीं कर पा रहा बिटकॉइन, और आपको 90K का जो लेवल है उसको भी जो क्रॉस नहीं कर पा रहा, और यहाँ से अभी इस मोमेंट पे स्टक है। आपको कई दफ़ा ऐसे लगा होगा एक दो दिन के लिए जो है वो ऊपर गया 88K, कल भी इसने काफ़ी अच्छा जो है वो अपना परफॉर्मेंस दिया बिटकॉइन ने, लेकिन वो 90K को टच नहीं कर पाया। परसों इसका अगर आप देखें तो 90K को टच करने के बाद ही स्टार्टिंग वापस से रिवर्सर हो गया। अब इसकी सिचुएशन क्या है मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि यार अब हम एक साइड का मूव हम कैप्चर करेंगे, दो साइड का नहीं। अब अगर देखें तो मार्केट आपको पता है कि कभी भी एक जो एक रेंज में है वो नहीं चलती, आपको या तो अप मूवमेंट दिखाती है या थोड़े दिन के लिए साइडवेज मूवमेंट दिखाती है या फिर जो है वो क्रैश मूवमेंट आता है। अब आप देखें कि बिटकॉइन बहुत अच्छी रैली यहाँ से इसने कंटिन्यू की थी। ठीक है, अब यहाँ से इसने कंटिन्यू की थी, बहुत अच्छी रैली थी। 10,000 $20,000 से जब इसने 1,24,000 का जो 25,000 का जो हाई है वो लगाया, उसके बाद से मार्केट अभी तक जो है वो वापस से रिवर्सल हो गई है मार्केट। अब आप यहाँ पर देखें, एक चीज़ ज़रूर बन सकती है। वो चीज़ क्या यहाँ पर बन सकती है मैं आपको बताऊँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ सकता है। सो एक दफ़ा बिटकॉइन हो सकता है कि $1,00,000 $1,05,000 पे जाए और जाने के बाद सडनली आपको वापस से क्रैश दे दे। ये सूरत हाल हो सकती है, जो कि उसका पैटर्न जो है इस तरीके का बना हुआ है और ये इस तरीके का बनाने की कोशिश कर रहा है। 1 डे का टाइम फ्रेम अगर देखें और उसके ऊपर अगर एनालिसिस करें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब अगर आप मेरी नज़र से देख पा रहे हो तो उसके बाद सिचुएशंस क्या हो सकती हैं। अब देखें 2026 के अंदर इसके लिए एक ही ज़बरदस्त किस्म की जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, सॉरी फॉर दैट, सपोर्ट जो है वो ज़बरदस्त किस्म की कौन सी सपोर्ट होने वाली है, बिटकॉइन को क्लेम करना होगा मेरे भाई। मैं टू बी होनेस्ट में अगर आप लोगों को बताऊं तो ये जो एरिया है 75,000 का जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया इसको वापस से इसको क्लेम करना है और यहाँ पर आने के बाद वापस एक बूस्ट आपको देखने को मिल सकता है, और वो बूस्ट जो है वो $1,00,000 तक का मैं कंसिडर करता हूँ। मैं ज़्यादा कंसिडर नहीं करूँगा। 70 to 75K का जो लेवल है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब यही बिटकॉइन की रेंज है। इस रेंज के अलावा देखें कहीं पर भी आपको एक अच्छी सपोर्ट दिखाई नहीं देगी। अब ऑल दो कि हम अगर ये कंसिडर करें कि ये जो इसकी रेंज है 90K की, इसको सपोर्ट हम कंसिडर करते हैं तो ये अभी 90K को क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब ये सपोर्ट तो इसकी गई,
इसकी सपोर्ट गई, यहाँ से ये ऊपर जाने को तैयार नहीं है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन जो भी कॉइन लेता है तो आपको पता है कि वापस से नीचे आता है। एक सुपर साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 75K टू 70 जो का जो लेवल है, 70,000 से $75,000 में, इसका यही एक लेवल है और आपको यहाँ से क्लेम होता हुआ वापस से क्लाइम करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये एरिया भी नहीं रहा तो फिर डेफिनेटली आप ये याद रखिएगा कि बिटकॉइन आपको 50,000 और 40,000 के आसपास आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसी रेंज में। अब इतना ज़्यादा डंप नहीं करेगा बिटकॉइन। ऑब्वियसली बात है कि यार आपको $10,000 पे वापस से देखने को मिले, ये इस साल नामुमकिन सी बात लग रही है। इस साल इतना नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन 75K का जो लेवल है वो आपको लाजमी से देखना चाहिए मेरी नज़र से। ठीक है, तो आप अभी तक बुलिश मत रहो। आप शॉर्ट पोजीशंस, हमने काफ़ी दफ़ा देखो, हमने 93K से शॉर्ट किया था इसको, तो आप देखें कि 93K से शॉर्ट करने के बाद अभी भी हमने काफ़ी दफ़ा प्रॉफिट यहाँ से बुक किया है। और हमारा जो एक बड़ी रेंज थी वो आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो फिर आपने मिस आउट कर दिया है। बाकी मेरा जो दूसरा चैनल है वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेन चैनल था हमारा उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। होप कि वो रिकवर हो जाए, नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम आपको एनालिसिस और ये चीज़ें बताते रहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि इथीरियम के अंदर, टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर आपसे ये कहूं कि इथीरियम बहुत बुरी सिचुएशन में, बिटकॉइन से ज़्यादा बुरी सिचुएशन जो है वो इथीरियम की है। और इथीरियम जो है, मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं किस लेवल से करूँगा, डेफिनेटली टू बी ऑनेस्ट मैं अगर इसमें देखूं तो मुझे ये $1,000 मज़ीद नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 2200 से $2,000 का जो लेवल है मैं बाइंग करूंगा। अदरवाइज इसमें ऊपर जो ये जाएगा, मज़ीद ऊपर अगर लगाता है तो फिर मेरी तरफ से लगाए, लेकिन इसके जोन जो है वो यही बन रहे हैं। ठीक है, 2200 और 2000 के जो जोन है, यहाँ से मैं एक अच्छे खासे इथेरियम बाय कर सकता हूँ। अच्छा खासा मीन्स कि मैं $2-3 हज़ार का यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन वापस से वही बात है कि फिर मैं उतना ही बड़ा उसका लॉस रखूँगा कि अगर 500 से $1,000 मज़ीद नीचे आता है तो फिर मैं वापस इन्वेस्ट करूँ। सो DCA करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि यार आप सिर्फ एक ही दफ़ा इन्वेस्ट करके बैठ जाते हो। ठीक है, आज सोलाना की बात करेंगे। सोलाना के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यार हाँ, हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सोलाना के अंदर हम जो है वो $130 से नीचे नीचे अगर हमको मिलता है तो फिर हम इसको क्या करेंगे मेरे भाई, हम इसको बाय करेंगे। अब एक चीज़ देखिएगा कि सोलाना ने बहुत दफ़ा 120 का लेवल जो है ब्रेक किया। अब अगर आप इसको ये ही सपोर्ट अगर कंसिडर करें, यही इसकी सपोर्ट अगर कंसिडर करें तो मेरे भाई क्या होगा, मैं आपको सिंपल एज दैट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर इसकी ये सपोर्ट अगर कंसिडर करें और बार बार इसी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, बार बार ऊपर जंप करता है, तो पता है क्या होता है मार्केट में उसके बाद मेरे भाई, जब एक चीज़ बार बार किसी जगह पे आके ठोकी जाती है, यानी कि अगर एक हथौड़ा लें और एक पत्थर पे बार बार ज़रब लगाएं तो आपको क्या होगा, वो हथौड़ा टूट जाएगा, वो पत्थर टूट जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि सोलाना 120 का लेवल काफ़ी देर से 2024 से टच कर रहा है। ठीक है, 2024 से बार बार ये सपोर्ट को जो है वो टच कर रहा है। आपने देखा होगा कि अगर आप सिल्वर में जो है अपना ट्रेड करते हो, स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, तो उसने अपने पिछले 10 साल का जो रेजिस्टेंस है वो उसने तोड़ा है। तो बार बार उसके ऊपर जाने के बाद तो अब यहाँ से ये सपोर्ट जो है ये आपको डेफिनेटली मेरे भाई टूटती हुई नज़र आ सकती है। और सोलाना के अंदर जिनकी इन्वेस्टमेंट है बड़ी लेवल पे की बाइंग है, अगर 130 पे $2-3 हज़ार लगे हुए हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको अभी के टाइम पे एग्जिट कर लो। सोलाना बहुत जल्दी आपको $80 पे देखने को मिलेगा और इसकी वीकेस्ट सपोर्ट $80। ठीक है, वीकेस्ट सपोर्ट $80 है। मैं चाहूँगा कि आप $80 पे एक जो है वो एक अपना लिमिट ऑर्डर लगाओ और उसके बाद सोलाना की बाइंग स्टार्ट करो। 80, 40, 20, ठीक है, ये इसके रेंजेस हैं। इस अगले आने वाले साल की मैं जो 2026 की बात कर रहा हूँ, तो आपने फिल वक्त के लिए जो भी बंदा कह रहा है सोलाना के 120 पे बाय करना है, डेफिनेटली नॉट वर्थ इट कि भाई आप यहाँ से बाय करो और उसके बाद हायर प्राइस पे बाइंग करो। मैं किसी भी कॉइन का ये नहीं आपको बोल सकता कि यार इतनी हाई प्राइस पे आप बाइंग करो, क्योंकि बार बार आप देख रहे हो कि एक ही सपोर्ट लेवल पे जाके सपोर्ट ले रहा है बार बार और इतनी मेजर आपको मूव भी नहीं दे रहा। ठीक है,
है। आप 1-1, 2-2 महीने आप स्टक रहते हो, $10 का मूव दे रहा है, $5 का मूव दे रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्टक रहते हो। तो मेरी नज़र से फ़िलहाल आपको जो है वो सोलाना के अंदर एग्ज़िट प्लान कर देना चाहिए और अपनी प्लानिंग्स जो है वो दूसरे मीम कॉइन्स में शिफ्ट कर लें, दूसरे आल्ट कॉइन्स में जो बहुत स्ट्रॉन्ग भी हों और उसके साथ उन्होंने अभी तक इतना अच्छा पंप नहीं दिया हो। आपके पास एस्टर कॉइन है, आपके पास जो है वो CFX कॉइन है, आपके पास फिल कॉइन है, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो आपको जो है ना एक अच्छी रैली दे सकते हैं 2026 के अंदर। तो ये डेफिनेटली 3 कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, BNB की कह रहे थे लोग, आप ज़्यादा बात नहीं करते हो, तो BNB की ज़्यादा बात करने से अभी कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं अगर इसकी पुरानी ड्राइंग्स हटा दूँ तो BNB को अभी के लिए इसकी एक हायर प्राइस है। यहाँ पर जो है BNB कभी भी यहाँ से रिकवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो CG है वो कर सकते हैं, जो इनकी टीम है वो कर सकती है, लेकिन फिल वक्त मैं नहीं समझता कि इसको इस रेंज पे ख़रीदना चाहिए। मैं वेट करूँगा कि ये 600, एटलीस्ट 600 आए मैक्सिमम। मैं 600 पे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ इसका वेट कर रहा हूँ कि ये मज़ीद $300 नीचे आए, यानी कि $500-550 पे मैं इसकी एक बाइंग का प्लान करके बैठा हूँ। यहाँ से मैं इसको बाय कर सकता हूँ और बाकी इसकी ओवर प्राइस्ड है, अभी भी ओवर प्राइस्ड है। मैं इसको यहाँ से बड़ी बाइंग करके फंसना नहीं चाहता हूँ। और आपको बहुत देखें कहाँ से मार्केट $300 से $200 से, आपको अगर एक मार्केट जो है वो 2023 से अप मूवमेंट दे रही है और $1300 का पम्प दे दिया, तो अभी आप ये सोचें कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना एग्जिट प्लान नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। और ये इसका जो एरिया है ये बहुत ही थोड़ा सा मुझे ऐसे डाउटफुल हूँ कि मैं इस एरिया को यहाँ पर क्लाइम करके मैं नहीं समझता कि ये $1200 या $1400 का जो है एक हाई प्लान करने में ये कामयाब होगा। तो आपने अपनी प्लानिंग्स भी यहाँ पर करनी है, अपने एनालिसिस भी यहाँ पर अपने कॉइन्स के अंदर करने हैं। हर किसी भी कॉइन्स के अंदर अपना पैसा लगाओगे तो मेरे भाई फिर डेफिनेटली आप जो है ना लॉस करोगे, और उस लॉस को जो है वो फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी है मैंने कि मेरे भाई हम इंशाल्लाह आप लोगों को एक प्रॉपर फ्री कोर्स जो है वो लेके आएंगे, प्रॉपर फ्री कोर्स। तो उसके लिए क्या है कि हम स्टार्टिंग से 2026 का हमारा गोल होगा कि जो जिसको ABCD भी नहीं आती क्रिप्टो की, उसको वो चीज़ें सिखाएं, उसको सारा का सारा बताएं कि क्रिप्टो में ट्रेड कैसे करते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। आपको डेस्क ट्रेडिंग कैसे करनी है, आपको मीम्स टोकन में कैसे ट्रेड करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए हम स्टार्ट करेंगे OKX एक्सचेंज से, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि OKX एक्सचेंज का जो अकाउंट है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आपने OKX का अकाउंट लाजमी से बना के रखना है। ये एक ऐसी एक्सचेंज है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर सकते हो, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और ये सारे के सारे हम कवर करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग, डेस्क ट्रेडिंग, ठीक है, प्री मार्केट जो है, स्पॉट ट्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। आपको बोट ट्रेडिंग के बारे में और बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने के लिए हैं, आपको सिखाने के लिए हैं। और किसी भी एक एक्सचेंज के ऊपर जब आप काम करते हो तो मेरे भाई उस लेवल पे, क्योंकि OKX बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको ये बताऊं कि आपको हर एरा गैरा कॉइन भी नहीं देखने को मिलेगा कि भाई कल को वो डीलिस्ट हो जाता है, कल को ये चीज़ें हो जाती हैं। आपको स्ट्रॉन्ग कॉइन्स देखने को मिलते हैं जो आपको आपके वॉलेट का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सेफ रहती है यहाँ पे। तो आपने इसका अकाउंट लाजमी से बनाना, और P2P करने पे आप अगर क्रिप्टो बाय करते हो P2P से तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा P2P से, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके P2P पे $100 या जितने भी आप डॉलर बाय करते हो, परचेज करते हो, तो आपको जो है वो बोनसेस भी मिलेंगे और एयर ड्रॉप भी मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ जी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया दूसरे मेरा व्हाट्सअप का चैनल और दूसरे चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।